एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। टीईटी पेपर लीक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। पेपर लीक करने वालों की संपत्ति जब्त होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान है। पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। यूपी टीईटी की परीक्षा थी आज, बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे, तकरीबन 19 लाख की संख्या बताई जा रही है। बहुत सारे लोग एग्जाम सेंटर के बाहर, कोई सड़कों पर, कोई दूसरी जगहों पर खुले में सोता हुआ दिखाई दिया। बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की ताकि इस एग्जाम को क्रैक कर आगे नौकरी सुनिश्चित कर सकें वो लोग। लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संपत्ति जब्त होगी, बख्शेंगे नहीं, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और बुलडोजर चलेगा। कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे। या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। तो स्पष्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। लेकिन 19 लाख अभ्यर्थी, उनका अब क्या होगा? हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है कि उनको फीस भी नहीं देनी, उनको बसेस में ट्रैवल भी करने देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी सवाल यह है कि ये जो बड़ा नेक्सस है, ये गिरोह है, ये पकड़ेंगे कैसे, इसका उजागर होगा कैसे? क्योंकि अगर नेक्सस इतना आसानी से पकड़ा जाता तो एग्जाम लीक ही नहीं होता। देखिए राजीव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, संपत्ति जब्त की जाएगी और रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। और योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद एसटीएफ यूपी में पूरी तरह से सक्रिय है इस मामले को लेकर। अब तक 23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है वो भी शक के दायरे में है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने इस पेपर को लीक किया है उन पर भी एक्शन की तैयारी में सरकार है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग सिस्टम में हैं, क्योंकि बिना सिस्टम की मिली भगत के पेपर लीक नहीं हो सकता है। वो कौन से अधिकारी हैं, वो कौन से जिम्मेदार लोग हैं जिनकी मिली भगत से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, लाखों अभ्यर्थियों का समय और उनकी मेहनत बर्बाद होती है, उन पर एक्शन की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। राजीव, बिल्कुल विशाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। वाकई समय तो बर्बाद हुआ है और अब विपक्ष इससे मसला बना रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी टीईटी पेपर लीक मामले पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, बेरोजगार युवाओं के भविष्य से ये खिलवाड़ है। बीजेपी सरकार में पेपर लीक आम बात है। अखिलेश यादव ने कहा ये आम बात है बीजेपी सरकार में। हालांकि यूपी एसटीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब प्रयास ये है कि इस नेक्सस को उजागर किया जाए, उस हर एक शख्स से जो है वो हर एक शख्स गिरफ्त में आए जिसकी मिली भगत इसमें थी, चाहे वो अधिकारी था, चाहे वो सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई था या बाहर का कोई था। विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, स्वाभाविक है विपक्ष को बहुत बड़ा मौका मिला है और विपक्ष उसको अब भुनाएगा भी, इसमें भी राजनीति ढूंढेगा।
बिल्कुल राजीव, देखिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा भी रहा है क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लोग सालों से तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा को लेकर, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए विपक्ष, चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, जयंत चौधरी हो, मायावती हो, ये सभी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार को घेर भी रहे हैं। सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये पेपर कैसे लीक हो गए, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार भी विपक्ष को जवाब दे रही है कि हमने एक्शन लिया है, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, अगले महीने फिर से परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर जरूर सिस्टम से उठता है कि आखिरकार ये पेपर कैसे लीक हो गए। जो बच्चे, जो यहां पर अभ्यर्थी थे, जो लगातार तैयारी कर रहे थे, उनका भविष्य क्यों खतरे में डाला जाता है, उनका समय क्यों बर्बाद होता है। खास तौर पर जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां होती हैं उनको लेकर क्या एक्शन होगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। क्योंकि आमतौर पर जो लोग इसे व्हाट्सएप पर वायरल करते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े लोग इस पूरे नेक्सस के पीछे होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो बयान दिया है उससे यह उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि जो बड़े लोग भी इस नेक्सस के पीछे होंगे, उन्होंने खुद अपने बयान में इसको कहा है कि बड़े से बड़े लोगों के घर तक बुलडोजर जाएगा। तो लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे जो पेपर लीक कराने की कोशिश करते हैं, जो पूरे नेक्सस में शामिल रहते हैं, उनके खिलाफ सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। राजीव जी, विशाल, सियासत शुरू हो गई है यूपी टीईटी को लेकर। अब कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर आरोप लगाया है और सरकार से ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है। यहां पर भी कांग्रेस ने जिक्र किया युवाओं की उनको चिंता नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार की काबिलियत पर सवाल उठाए। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। शर्म आनी चाहिए इस तथाकथित विश्वगुरु सरकार में, जिसमें यूपी टीईटी का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया। अब परीक्षार्थी ठंड में लेटे हुए थे, परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। सरकार की काबिलियत, सरकार की नीयत, सरकार की मंशा पे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे पर्चे लीक हो जाते हैं और कैसे परीक्षार्थी तैयारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसी सरकार की आवश्यकता क्या है? बड़े बड़े मंचों से विपक्ष को अपशब्द कहना ही इस सरकार की पहचान है और हमारे परीक्षार्थियों को ये मौका देना कि वो परीक्षा दे सकें, नौकरी पा सकें, रोजगार पा सकें, ये इस सरकार की न नीति है या नीयत। ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। तो बीते कुछ वर्षों में ये विश्वास पैदा करने में काफी हद तक कामयाब हुई थी योगी सरकार। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन विशाल, ये जो विश्वास था कि पारदर्शिता से परीक्षाएं संपन्न की जाती हैं, नकल विहीन परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक होते नहीं, इस विश्वास को ठेस कहीं ना कहीं पहुंची है इससे? देखिए, विपक्ष लगातार इसी मुद्दे को उठा रहा है और योगी सरकार के दावों पर विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। और यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी जो लोगों ने ऐसी चीज़ें की हैं। लेकिन चुनाव का वक्त है, 1 महीने का समय बचा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा में। उससे पहले विपक्ष के दल इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे क्योंकि ये युवाओं के रोजगार, उनके भविष्य और उनकी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सभी दल यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ किया है कि वो कड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लेंगे। लेकिन जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं उस पर जरूर इस घटना के बाद से सवाल खड़े हुए हैं। राजीव, विशाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी एसटीएफ अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। विपक्ष को मुद्दा मिला है, विपक्ष निशाना साध रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी घरों तक जाएगा और छात्रों को, अभ्यर्थियों को परेशानी भी नहीं होगी। तो यूपी टीईटी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 19 लाख अभ्यर्थियों ने काफी मेहनत की, लेकिन उससे पहले पेपर हो पाता, पेपर लीक हो गया और यूपी एसटीएफ ने 23 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इसमें से प्रयागराज से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, 13 लोगों की। मेरठ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 शहरों में यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की है। 2 लोगों को वाराणसी से पकड़ा गया, गोरखपुर से भी 2 को। परीक्षार्थियों का पेपर देने का, इन पर पता चला कि पेपर देने जा रहे थे ये सॉल्वर गैंग के सदस्य थे और यूपी के अलावा बिहार के भी कुछ थे। परीक्षा से कुछ मिनट पहले ही पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पर ये वायरल हो गया, अलग अलग लोगों तक पहुंच गया। तत्पश्चात पेपर लीक के बाद
परीक्षाएं रद्द कर दी, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने आश्वस्त किया अभ्यर्थियों को कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आपको एडिशनल अतिरिक्त फीस भी नहीं देनी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि परिवहन का पैसा नहीं देना है, सरकारी बसों में आप आ सकते हैं सेंटर्स तक, और नोटिफिकेशन भी सरकार जल्द जारी करेगी। बहरहाल विपक्ष पर जब चौतरफा जो है आरोप लग रहे हैं, घिर रहे हैं, तो इस पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी बयान दिया। कहा कि 1 महीने के भीतर बिना किसी फीस के परीक्षाएं करवाई जाएंगी। सुनिए। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.